उपजे जब पहली बार माता ने रूप लिया था। मोह माया का संवाद समाप्त करके महाराज गणेश अब माता पार्वती को एक दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, और जो इस पावन ग्रंथ शिशावक विनाश की आखिरी कथा होगी महाराज। अब यही समापन कथा जाएगी। कौन सी कथा सुना रहे महाराज गणेश माता पार्वती को? आइए चलते, स्वामी संवाद कर रहे हैं। स्वामी का पावन ग्रंथ शिशावक विनाश साहब कह रहे हैं कि सुमिरन आनहु राम कर लिया करो कभी कभी सुमिरन, उसका भी कभी कभी कर लिया करो भगवान। उसी ने जीवन दिया है, उसी ने जहान दिया, उसी ने सब बनाया, और हमने उसी को छोड़ रखा है। हम कैसे हो गए? सुमिरन आनहु राम कर और न जानो को, यह नाम सुसरिष्ट है और न उत्तम हो सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। एक समय की कथा चलाई, आदि अंत ते सोई सुनाई। कौने जुग की कथा वह होई, तब की कहो सुनाए मोहि सोई। मातु पिता की तुम्हें दोहाई, कहूँ मोहि वह जो उहाँ सुनी पाई। महारानी पार्वती कह रही है, हे पुत्र, हे महाराज गणेश, आप कृपा करके, आपको माता पिता की सौगंध है, आप पूरी कथा हमें विस्तार से सुनाओ। अब हम आपको कभी नहीं टोकेंगे। हमें पता चल गया है हमारा आपका रिश्ता केवल सत्कर्मों का है, संसार में कोई किसी का रिश्ता नहीं है प्यारे। जब तक आंखें खुली हैं लोग कहते हैं सब मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, सब स्वरूप श्रृंगार रहता है जब तक ये आंखें खुली हैं। जिस पल ये आंखें बंद होती ना, तुम्हारा बिस्तर छूट जाएगा, तुम्हारा बेड छूट जाएगा, तुम्हारी व्यवस्थाएं छूट जाएंगी, तुम्हारी सारे सत्कर्म अकर्म सब छूट जाएंगे। लोग तुम्हें उठा के कमरे में नहीं, दरवाजे के बाहर ऐसे डाल दिया करेंगे। जब हम नीचे बैठते थे ना, लोग कहते थे अरे नहीं, इनको कुछ आसन डालो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। कहाँ बैठ जाते हो? जहाँ पाते हो वहाँ बैठ जाते हो। लोग हमें टोकते हैं, लेकिन जब चोला नदारत होता है ना, तो वही घर वाले उठा के खुद ही फेंक देते हैं घर के बाहर। ये संसार है प्यारे, जब तक तुम जिंदा हो तभी तक तुम्हारी आवश्यकता है संसार में, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? माता उहाँ सुने असी पाई, एक समय की मोहि सन पाई। सतयुग देखी कही मोहि बानी, सो मैं तुम सन कहो भवानी। कहिनी की सतयुग मास देखा। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ, एक सतयुग काल था, और सतयुग काल में क्या है? सतयुग कैसे हो गया? सतयुग में परम सत्य है तो कैसे है? महाराज गणेश बता रहे चंद लाइनों में। कहिनी की सतयुग मास देखा। सतयुग काल में महाराज गणेश ने क्या देखा? सत्य ज्ञान सत्य का लेखा। सतयुग काल में सत्य का ही ज्ञान था। कोई साधु संत फकीर ब्राह्मण कभी असत्य ज्ञान नहीं देता था, असत्य मार्ग नहीं बताता था। श्रद्धालु श्रोता गणों के मुख देखी बात नहीं की जाती थी, क्योंकि तीन प्राणियों को मुंह देखी बात नहीं करना चाहिए महाराज। तीन प्राणियों को, तुम्हारे मन की बात अगर तीन प्राणी कह देंगे तो नाश हो जाएगा महाराज, सब नाश होगा, बचेगा कुछ नहीं। सचिव एक राजा का वजीर अगर राजा की मुंह देखी बात कर रहा है, राज्य में सब खराब हुआ जा रहा, राजा साहब पूछे क्या हाल है वजीर साहब? अरे सब आपकी दया है, सब चारों तरफ आपके नाम की गर्जना है, हाहाकार है, सब बढ़िया चल रहा, राज्य खत्म। वजीर को सत्य बोलना चाहिए, घर का मंत्री कोई है उसे सत्य बोलना चाहिए। गलत हो रहा है राजन, आपके राज्य में सब गलत हो रहा है, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए, ये वजीर का दायित्व है। सचिव फिर वैद्य, अगर डॉक्टर ने मरीज की मुंह देखी बात बोल दिया
कोई मरीज है, अब उसको डायबिटीज हो गया महाराज, या कोई उसको बड़ी बीमारी है, कोई सब्जी नहीं खाना चाहिए, मिठाई नहीं खाना चाहिए, और मिठाई मरीज को बहुत पसंद है, और वो पूछे डॉक्टर साहब कहाँ मीठा खा सकते हैं। अब वो बड़े लोग हैं, राजा ठाकुर हैं, डॉक्टर साहब ने सोचा कि अब मना कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा नहीं, हमारी फीस नहीं होगी, हमारा व्यवस्था नहीं होगा। कि हाँ खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, जाओ। अब क्या होगा, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। और गुरु, अगर शिष्य के सन्मुख गुरु ने, साधु ने मुंह देखी बात किया, भगत के पास अपराध है, रास्ते पे चल नहीं रहा है, उसके अंदर पापाचार है, और अगर गुरु ने दक्षिणा के कारण, दान के कारण सत्य नहीं बोला, कि अगर हम सत्य बोल देंगे तो ये कहीं अलग चला जाएगा, ये हमारी दास्तान को स्वीकार नहीं करेगा, तो हमें दक्षिणा कहां से आएगी, हमें दान कहां से आएगा। दान दक्षिणा के कारण अगर गुरु ने भक्त की मुंह देखी बात किया तो भगत नष्ट हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोले भय आस, राज्य धर्म तन तीनी का, होए बेग ही नास। ये गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा है। गुरु के मुंह देखी करने से धर्म नष्ट होता है, वैद्य के मुंह देखी करने से शरीर नष्ट होता है, और सचिव के मुंह देखी बोलने से राज्य नष्ट होता है। इसलिए इन तीन को कभी अपवित्र भाषा और गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए। महाराज गणेश कह रहे हैं, माँ सतयुग काल में केवल सत्य का ज्ञान था, सत्य का ही लेखा जोखा था। सत्य ही ते सब आहे पसारा, सत्य ते सब आहे पसारा, सत्य करनी सत टक सारा। सत्य से ही सारा फैलाव है महाराज, सत्य से ही करनी जन्म लेती है, और सत्य ही टकसार है। जो टकसार कहते हैं ना, ये सत्य ही है महाराज। अब टकसार खत्म हुआ जा रहा है बाबा समाज से। टकसार, टकसार एक भाषा है, लाइन पे रहना, लोग कहते हैं ना लाइन पे रहो, तो साधु भाषा में उसको टकसार कहते हैं। अब टकसार खत्म हुआ जा रहा है, सारे स्थानों से, मठों से, मंदिरों से, साधु संतों से सब टकसार खत्म हुआ जा रहा है। जो शुद्ध शौच प्रवृत्ति धारण करे वो टकसार में। मंदिर अगर आप जा रहे हो, शुद्धोदक होके ठाकुर जी के मंदिर के आगे जाओ, वो टकसार है। अब कल माँ होता है, उसी हाथ से जूता उतारे, मोजा पहने गर्भगृह तक चले जाते हैं, अपवित्र हो गया चोला, ये टकसार खत्म हो गया। उसी हाथ से हमने जूते में हाथ लगाया, उसी हाथ से हमने प्रसाद पकड़ लिया, दुकान वालों से ला भैया 100 रुपए प्रसाद दो, उसी हाथ से डिब्बा पकड़ा, ऐसे चढ़ाने चले गए। वो प्रसाद कोई धारण नहीं करेगा। जूता चप्पल पहनो तो पहले उतारो, तो पहले हाथ पैर धुलो, तब मंदिर में प्रवेश करो, तब मंदिर स्थान की ओर बढ़ो, तब गुरु दरबार की ओर बढ़ो। ये टकसार कहा गया है। कुछ खाया पिया तो यानी हाथ ऐसे से झरिया दो, उठ के जाओ, नल पे हाथ पैर धुलो, क्योंकि आपने जबान चलाया तो मुंह जूठा हो गया, है ना। अब बड़े बड़े भागवताचार्य महाराज भागवत जी की पोथी के ऊपर ऐसे पान रखते, उसी सुपारी तंबाकू डाला, वही बैठे बैठे खा लेते महाराज, है ना। थूके हुआ वही ऊपर थूकी दिन पच लगाए महाराज, और कर रहे हैं भागवत। भागवत जी की पोथी उनके लिए एक साधारण किताब हो गई। यहाँ इसकी इतनी मर्यादा क्यों बनाई जा रही? ये जो ग्रंथ सामने रखा है ना, ये स्वामी के हाथ का लिखा कर कमलों का ग्रंथ है, इसलिए इस मंडप को इतना पवित्र रखा जाता है। ये स्वामी की पोथी परसों भोग के समय खुलेगी महाराज, उस समय पोथी दिखाई पड़ेगी ये है कैसी। इसको स्वामी ने अपने हाथों से लिखा है, उसी का यहाँ श्रृंगार हो रहा है, उस जिस पोथी का यहाँ पे आसन है उसी की यहाँ पे कथा चल रही है। तो इनकी पवित्रता को बना के रखना हर वक्ता का, व्यास का दायित्व है। व्यास पद अपने आप में एक अमूलक पद कहा गया है। स्वामी कह रहे भगवान उसकी मर्यादा में जीना, हर अपने पद का एक महात्म होता है। पुत्र का भी अपना एक पद है, पिता का भी अपना एक पद है, पत्नी का भी अपना एक पद है, पति का भी अपना एक पद है, भाई का भी अपना एक पद है। अपने अपने पदों पे लोग बने रहे, बस यही धर्माचरण है। सत्य ते सब आहे पसारा,
सत्य करनी सत्य टक सारा, सत्य में साधु सिद्धि सब राही। सत्य वचन न मिथ्या कहीं, सत्य वचन न मिथ्या भाखे। सत्य सुरति सत्य ते राखे, सत्य सुरति सत्य ते राखे। सत्य संत सुमिरत राहे, सत्य मूर्ति का ध्यान। जग जीवन दास सो सत्य ते, लोमस कहास ज्ञान। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। कहें कि एक नृपति अस भयऊ, ते तेज काहू ना रहेऊ। महाराज गणेश ने कहा, हे माँ, सतयुग काल में सब सत्य ही था, और उसी सत्य में सतयुग काल में एक धर्मनिष्ठ राजा ने जन्म लिया। एक धर्मनिष्ठ राजा है, छत्री चोला में पैदा है। ठाढ़े सब को सेवा करही, जस भय आज्ञा करे तस करही। तीन लोक तप वही का माना, तही का लोमस करे बखाना। तीन लोकों में उनकी प्रधानता हो गई महाराज। तीनों लोकों में उनकी गर्जना और जय जयकार होने लगी। समझने की बात है, जिस राजा की कथा स्वयं महाराज गणेश सुना रहे हैं और माता पार्वती ध्यान से बैठ के सुन रही हैं, वो कोई साधारण राजा नहीं होगा। वो इतने विशिष्ट महादेव के पुत्र महाराज गणेश, और वो अपने मुख से एक राजा की प्रशंसा करके कथा कर रहे हैं। सोचिए, वहां भी कथाएं होती हैं, यहाँ के लोगों की माता, यहाँ के लोगों की वहां भी कथाएं होती हैं। और नहीं पापाचार, लड़ाई झगड़ा है कहाँ नहीं महाराज, सब हुआ है लड़ाई झगड़ा। हुआ नहीं है कहे देखो कि नहीं कबो बताओ। देखे मतलब सूरज नेत्रों से देखो, कथाएं पढ़ना पड़ेगा ना। बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा ऊपर है, बाप बेटवा में लड़ाई महाराज। सूर्य देव और उनके सगे पुत्र महाराज शनि देव, एकदम 36 का आंकड़ा, वही उनका पावे मिटा दिए, वही उनका पावे मिटा दिए। वो तो बीच में गुरु महाराज बैठ गए, जो उन दोनों जने पे बचे हैं। और इस शनि देव को जब देवी छाया ने जन्म दिया है ना, काहे सूर्य देव ने तिरस्कार कर दिया था, अपने घर से उनको ऐसे परिहार कर दिया। पैदा होते ही मालूम काहे त्याग दिन ना है, कोई सुंदर मुंदर ना ही रहे इसलिए, समझो बाबा। देवता सब गौरांग है, और शनि देव के ऊपर संक्रांत की छाया के प्रभाव के कारण शनि देव एकदम काले भुजंग पैदा हुए थे। तो सूर्य देव ने अपनी पत्नी देवी छाया से कहा, इस पे किसकी दृष्टि पड़ गई, अब इस बालक को हम रख नहीं सकते। तो उन्होंने उसको जंगल में जाके हिमालय में त्याग दिया था। ये बात सूर्यदेव शनिदेव को बाद में पता चली, जब वो बालक होके विशिष्ट हो गए। तो उन्होंने एक ऐसी कला का और तपस्या साधन किया, इतना विकराल तपस्या से वरदान फल प्राप्त किया कि उन्होंने संकल्प लिया था कि हम पिता नहीं, पिता के ग्रह सूर्य ग्रह को नष्ट कर देंगे, मतलब पूरे सिस्टम से सूर्य का नामो निशान मिटा देंगे। ऐसी तैयारी से तपस्या किया, सफलता प्राप्त की। वो तो कहिए धन्य मानो गुरु जी को, जो उन्होंने शनिदेव को समझा बुझा के तैयार किया, तब जाकर के सूर्यदेव आज बचे महाराज। उनके सगे पुत्र हैं, लेकिन आज भी किसी की कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए तो उसका पूरा जीवन तमाशा बन के रह जाएगा महाराज, पूरा जीवन तमाशा बन के रह जाएगा। ये है, बड़े बड़े कामों की घोषणा होगी, लेकिन जब काम समय ऐसे खड़ा होगा भाई से विध्वंस हो जाएगा, सब खत्म। गाली गलौज और बेइज्जती के अलावा कुछ मिलना ना है। अगर दोनों लोग एक साथ एक ग्रह में बैठे हैं, सूर्य और शनि, इतना 36 का आंकड़ा है बाप बेटवा महाराज देवतन के, है ना। इसीलिए साधु संत ऊपर की तैयारी नहीं जाते हैं, यही स्वर्ग बनाते हैं। हम यही स्वर्ग बनाएंगे, जहां बैठेंगे वही धर्माचार होगा। आज 5 दिन से महाराज यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
लोग अपना सब काम भी करते हैं, बढ़िया कथाएं हो रही हैं, बढ़िया दिव्य भंडारा हो रहा है, यज्ञाचार हो रहा है, परिक्रमा मंडप हो रहा है, मालूम दे रहा सतयुग चल रहा है। एक साधु के कारण केवल, है ना, सब तो हो रहा है, लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेती हो रही, नौकरी हो रही, सब तो हो रहा है, कहाँ बिगड़ा जा रहा है महाराज। यही चरित्र जब हमारे श्रृंगार में आ जाए, जीवन में आ जाए, बस समझ लो हम धर्माचारी हो गए, अन्यथा पाप दो ऊपर भी है महाराज। इंद्र ने पाप किया, इंद्र के पुत्र ने पाप किया, और तो छोड़ो महाराज, ब्रह्मलोक में बैठ करके भगवान ब्रह्मा से पाप हो गया भगवान। और भगवान शंकर को, पहले ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, 5 मुंह वाले थे, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उनका एक गले काट दिया। अब बताओ, 4 मुखी हो गए, तब से 4 मुंह वाले ब्रह्मा हो गए। एक गटई उड़ा दिन, कहीं गला मुंह से तुमने गंदा काम किया ना, अब ये तुम्हारे शरीर में रहने लायक नहीं, एक मुड़े काट दिया, काम खत्म। डिस्ट्रॉय करने का काम शंकर जी का है ना, खत्म कर देना, मिटा देना, कर दिया महाराज। तो कहने का मतलब है वहां भी पापाचार है, वहां भी अधर्म है। जो धर्म के मार्ग पे चले बस केवल वो धर्मी कहलाता है। वो चाहे राक्षस करने लगे, चाहे मानव करने लगे, और चाहे देव करने लगे। पिता ने राक्षसी प्रवृत्ति किया, मारा गया, पुत्र ने देव प्रवृत्ति किया, पूजा गया, प्रहलाद ने देव प्रवृत्ति किया, हिरण्यकश्यप ने राक्षस प्रवृत्ति किया। ताजो पिता प्रहलाद, भक्ति के लिए त्यागना पड़ता है महाराज। गंदे लोग घर में है, त्याग दो ऐसे, या तो वो दूर जाए या स्वयं दूर चले जाओ। ताजो पिता प्रहलाद, विभीषण भाई भरत महतारी, और मीरा ने पति को त्याग दिया। 4 रिश्ते संसार में सबसे मुख्य होते हैं, महतारी, बाप, भाई और पत्नी, और ये 4 रिश्ते धर्म के लिए त्यागे गए हैं महाराज। स्वामी कह रहे हैं जहां धर्म कायम करना हो, अगर ये बाधक बन रहे हैं तो उन्हें ऐसे त्याज्य देना चाहिए। मरने के बाद तो वैसे ही त्याग जाया, संसार जाएगा, तो हम जिंदा में ही त्यागे दे रहे हैं, इसे धर्म कहते हैं। उन समान को नहीं भयो, तुम ते कहो सुनाए, बड़े नृपति हैं नृपति पति, लोम से कहा सो गाए, सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। मन प्रतीति सुनी नहीं समाई, अंतो सोई कहो समुझाई, कौन नाम अब कही गए भाखो, प्रगट करो अंतर जनी राखो, भूमिपति नाम नृपति सुनी पावा, सो सुत कस नहीं हमें सुनावा। भूमि नाम धरती का मारा, धरती जाग गई। धरती ने एक नारी का रूप बना करके उस राजा के राजमहल पहुंच गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, राजन मैं धरा हूं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, हम धन्य हो गए जो तुम्हारा जैसा राजा हमारे गोदी में खेल रहा है, हमारी धरती पे खेल रहा है। आज हम धन्य हो गए राजन। आज धरती का चारों तरफ गुणानवाद हो रहा है, पाताल में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, हर जगह धरती का महात्म गाया जा रहा। आज हम धन्य हो गए राजन। ये धरती भी चाहती है, माता है प्यारे, ये भी चाहती हैं इस धरा की गोदी में हमारे पास भी वीर पुरुष और वीर कन्याओं का जन्म हो, जो कन्याएं सती बन करके अपना सौभाग्य सिद्ध करें, जो पुत्र वीरता को धारण करके धर्म को कायम करके धरती का श्रृंगार बने। ये धरा भी चाहती है, लेकिन अब इस धरा पे केवल और केवल पापाचार, शरीर की सुदृढ़ता, शरीर के केवल सुखों के लिए मनुष्य अपने कर्मों से घिरा जा रहा है। स्वामी कह रहे हैं चित मोरा वही मूर्ति माही, जाते उमा छिपा कछु नाही, परमारथ स्वारथ का कहूँ, मैं निश्चिंत चरण मारा हूँ।
नाना बंधन छूटे ताही, मन जोगे बंध जुगते जाही। महाराज गणेश से माता पार्वती पूछ रही है, महाराज उस राजा का नाम क्या है? जब धरती आके प्रार्थना कर रही है, सब लोग उनकी वंदना कर रहे हैं, तो आप कृपा करके हमें उस राजा का नाम बताओ। उस राजा का नाम क्या है पुत्र? सुरति संभारी के साधो मने माँ, हरिबसी परते आहे ते ही जनिका, मन भंजन ध्यान निर्माई, मन भंजन ध्यान निर्माई। इसलिए दोनों चीजें करना चाहिए। मन को अगर भंजन करना है, मन को मारना है और माया से दूर होना है, तो मन भंजन ध्यान निर्माई। साधना में एक जगह बैठने की आदत बनाओ, 2-4 मिनट सुबह, 2-4 मिनट शाम को, या फिर जब भी समय मिल जाए। अगर तब आदत पड़ जाए महाराज, तो समझो हमारे नशा चढ़ गया, अब हम उसके बिना रह नहीं सकते, है ना। लव इज गॉड, प्रेम करो परमात्मा से जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा, है ना। इन शरीर से प्रेम करने से कोई फायदा नहीं देवी। स्वामी कह रहे हैं ये शरीर भी एक दिन तृप्त हो जाता है माता, है ना। अब ये बूढ़ा माता देखो बैठी है ना, इनसे कहा जाए चलो भोग किया जाए, सांसारिक खाने का भोग, तमाम चटर मटर सब बना के इनका, तो इनका नीक लगी कुछ ना नीक लगी। कोई भी वृद्धा हो हमारा, है ना, कोई भी वृद्धा, चाहे वृद्धा महिला हो चाहे वृद्धा पुरुष हो, क्या बाबा नहीं नीक लगेगा। तमाम घूमे का हो, कहीं भैया हमें घूमे की टांग ही नहीं गए, नहीं काम करती है, चल ही नहीं पाई, द्वारे तक नहीं जा पाए, तो हम गाँव कहाँ घूम पाओ? डंडवार फांद आ जाए, अटरिया तड़का जाए, कहाँ हो पाई मारा। ईश्वर ने शरीर बनाया, अवस्था बनाए, 18-20 साल तक कुछ समझ में नहीं आता है, 50 साल के बाद कुछ करने लायक नहीं रहोगे। मात्र जो 20 का तुम्हारा तरुण समय है, जवानी की अवस्था, मात्र 20 से 25 साल, बस इसी में तुम चाहे पापाचार कर लो, चाहे अधर्मता कर लो, चाहे कुकर्मता कर लो और चाहे धर्मता कर लो। अब आपको क्या करना है इसी 20-25 साल में? बिगाड़ देना है सब कुछ या